ना सब मैथ को रूल लाना ऐसा ए एक्स स्क्वायर आप प्लस के बी एक्स आप प्लस सी इक्वल टू में 0, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं समीकरण। क्या पढ़ा हमने? अगर इस रूप में नहीं आएगा ना तो आपका मैथ नहीं बन पाएगा। बहुत से बच्चे कहते हैं कि एक्स और वाई मानकर भी मैथ बनाइएगा, लेकिन जानते क्या हो जाएगा? दो चर वाला हो जाएगा। दो चर वाला रैखिक जरा हम लुप्ति करने पाए थे, वर्ग गुणन पाए थे, पता ना जी। तो उस सबसे हमको हट जाना बेटी। चीजवा तो वही है, चीज वही है, उसमें कहीं कोई अंतर नहीं। लेकिन वही है कि मात्र इसमें खाली एक ही चर से काम हो जाएगा, बस एक ही चर से। और यही वाला ज़्यादा काम करेगा कंपटीशन में, रेलवे में, बैंक में, यही वाला मैथ चुटकियों सोल्व करने के लिए। देखो 12 को क्या है? 12 को ऐसे दो भाग में बांटना। कितना भाग में? 12 को दो भाग में बांटना है कि का भाई, तो उनका गुना करे पर 32 हो जाता है। 8 को 32। अच्छा, बहुत सुंदर। और 8 में 4 जोड़ें कितना हो जाएगा? ये तो बहुत सुंदर है जी, लड़की तो तेज है। ऐसे ही बता देती है मूल्य पर गिन कर कि 8 और 4 12 और 8 को 32 नहीं। लेकिन गौर किए हैं, इतना छोटा नंबर को अपने 8 चर लगा दिया और कहीं बाका को रहता क्या करिएगा? बोलिए, जोते 3 दिन लगा नहीं आते हुए नहीं सफल होगा। आइए 12 को दो संख्या भाग बांटना है। आंसर माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या क्या होगा? x प्लस 1 की बात क्यों की आपने? पहले गौर करें, इसमें नहीं लगातार की बात है, नहीं सम है, न विषम है, आपने 1 कहां से लगा दिया जी? तो दूसरी की बात कुल मिला कितना है? कुल मिला के है कितना? तो दो भागों में करना है। ए के मान लिया 1 से और ए के मान लिया कि 12 घटाओ 1 से, 12 घटाओ तो दो भाग ना हो गया। अब कहता है कि भैया ऐसा करो कि गुना करने पर कितना जाए? तो चलिए उपाय करते हैं। 32 12 माइनस x गुना हो गया दोनों को, 8 कितना? 32। आइए तो हो जाए कितना? 12x और माइनस के x स्क्वायर ना हो जाएगा। इसको ला माइनस के 32 इक्वल टू में 0। तो माइनस के x स्क्वायर और प्लस के 12x दिख रहे हैं, माइनस के 32 इक्वल टू 0। दोनों दो माइनस भागा तो x स्क्वायर माइनस के 12x और प्लस के 32 इक्वल टू में 0। पहला पद गुना गुणनखंड हो गया जी। तो 8 को और 8 4 12 x स्क्वायर माइनस के 8x और माइनस के 4x और प्लस के 32 इक्वल टू में x कॉमन मुनि तो x और माइनस के 8 माइनस के 4 कॉमन मुनि तो x और माइनस के 8। देखो मुनि x माइनस के 8 एगो आया मुनि, आगे x माइनस के 4 आया मुनि, इक्वल टू में 0। अब बताइए जब x माइनस 8 इक्वल टू रहेगा 0 तो x के वैल्यू कितना आएगा? यानी x का मान आएगा एगो 8 प्लस में एगो कितना आ जाएगा? 4 है ना जी। अब यहाँ लिखना हुआ संख्या कितना हो गया? 8 और 4। जब बोर्ड में बनाने जाइएगा तो दोनों को सजा करके एक जगह जरूर कर दीजिएगा, यही तुम्हारा आंसर हो गया। क्या कोई दिक्कत है? क्योंकि x माइनस 8 बराबर लेंगे 0 तो x को रखेंगे तो नेगेटिव उल्टा, और फिर x माइनस के 4 बराबर लेंगे 0 तो x को रखेंगे तो x से जो बाद वाली है नेगेटिव उल्टा तो माइनस के 4 का उल्टा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? यानी 12 को हम दो भाग में बांटेंगे, वो 8 है वो 4, और इन दोनों को हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 32। कोई दिक्कत? नेक्स्ट यह है तीसरा क्वेश्चन और यह चौथा का 1 क्वेश्चन। देखिएगा उतारो कोई नहीं। दो कर्मागत, बताइए कर्मागत मन क्या होता है? बोलिए, फंस गए। कर्मागत मन क्या होता है? लगातार। क्या होता है? कर्मागत मन है, फिर से बोलो। अरे जा जुझारू बोलो ना रे, मूर्ख कहीं का। कर्मागत मन है ये लगातार की बात कर रही है। किसकी है? दो कर्मागत पूर्णांकों का गुणनफल, गुणनफल मने गुना 3906 यानी 3906 है। अब बताइए जरा कि पूर्णांक कौन कौन है? बताओ बताओ बेटी बताओ। तुम राफिया बहुत जोड़ रही थी कि सर तो इसे जुड़ जाएगा अंगुली पर। अच्छा आप बताएंगे? नहीं बनेगा। देखिए इसको निकालना होगा।
आओ आंसर। माना कि लगातार है ना, एक संख्या x क्या है, लेकिन याद क्या लगातार की बात कर रहा है, लगातार की बात है, लगातार की बात है, और ना सम है ना विषम है। हमने पहले बताया है अगर सम कहता तो x प्लस 2 लेते, अब विषम भी कहता तैयो नहीं लेते, लेकिन अगर सम और विषम न कहे तो हो जाएगा x प्लस क्यू 1। क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत किसी को? तो बताइए इसमें सम है विषम है कि लगातार है? लगातार है। तो इसमें क्या चलेगा, 1 चलेगा कि 2 चलेगा? 1। तो दूसरी संख्या x प्लस 1, बस करिएगा। अब यहां तक पहुंचे, गुणनफल कितना है? तो गुणनफल करो x प्लस के 1 इसका टू कितना, 3906, बस हो जाएगा x स्क्वायर। अब प्लस के x प्लस का उल्टा 3906 बराबर में 0। हमरा इतना पता नहीं लग रहा है कैसे बड़ा का गुणनखंड तोड़ेंगे, तो आइए d बराबर बी स्क्वायर माइनस, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी में कितना 1 है, अब माइनस 4, फिर ए में भी 1 हो गया, और सी में देखो माइनस के 3906। ठीक है, एक एक नेगेटिव नेगेटिव 6 चको वाह रे बा पहाड़ा, 6 चको 24 के, और 0 का 0 24 हो जाएगा, और 9 चको हाथ में, और चाटी बादूत, फिर से 9 चको 36 के 6 हाथ में 3, और चाटी 12, 12 3 15। देखिए डी के मान कितना आया, 15600, डी के मान कितना आया, 15600, डी के मान आ गया। अब आप बताइए डी का वैल्यू 0 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है, तो मूल तो वास्तविक होगा, ये तो कन्फर्म में कैंसर आएगा। चलिए निकालते हैं, x बराबर तो माइनस के बी अब प्लस माइनस डी के रूट ओवर बटा में 2। कोई दिक्कत किसी को? लगाइए उपाय। माइनस के बी देखो कहाँ क्वेश्चन है ना, अब इन्होंने मत ताकना, मेन क्वेश्चन यहाँ पे आए तक भैया लोग देखो यहाँ पर है, यही तुम्हारा मेन क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो माइनस के बी तो माइनस के 1, ठीक है, प्लस के माइनस प्लस माइनस डी मिला है 15 25 के रूट बाद बटा 2, ए में कितना है 1 बराबर माइनस प्लस। अब आइएगा एक वर्गमूल जाने कितना होता है, बोलिए 100 के होता है 10,000, 100 का होता है, तो बताइए 100 से यानी 10,000 से पार है कि नीचे है? पार है, यानी 100 से ऊपर जाएगा। कहाँ जाएगा? 115 का नाम सुने हैं? 115 के देखते हैं जा चेक करके, 115 एगो ट्रिक याद रखिएगा, बताते हैं 25 को भी देख लेते हैं। आइएगा 55 नहीं हो गया, 11 5 55 55 दूनी की 110 और 110 और 2 12। ठीक है, ये नहीं चल पाएगा, मेरा 625 है, मेरा 3 अंक यही पे टच हो रहा है, गलती। 125 को चेक करते हैं क्या हो जाएगा, बोलिए 55 2 बच गया। ठीक है, अब 12 5 60 और 60 दूनी की 120 120 और 2 22 हाथ में बचेगा 122 के 2 तब 12 न बचला है। अब 12 चौवाल से 144 और 156 100 कितना है, सही है? यानी कितना आएगा 25 आएगा ना, यानी निकाल करके आ जाएगा 125 अब बटा में 2। ठीक है, अब आइए मैथ बन गया, एक बार जोड़ के एक बार पहले जोड़े वाला काम करेंगे तो माइनस के 1 प्लस 125 अब बट्टा में 2 घट का जाएगा 124
अब बट्टा में 2 कट के आ जाएगा कितना 62 दूनी के 124। ठीक है, आया समझ में? प्लस में ना जी। अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमारा मैथ तो प्लस में आ गया है, तो हो गया पहली संख्या हो गया 62। और यहाँ पर देखिए दूसरी आपने माना है कि 62 जोड़ 1 निकल है, और दूसरी हो जाएगा, देखो निकल है 62 नहीं x + 1, तो 62 में जो ये वो 1 कितना हो जाएगा? ठीक है, देखो लिखा नहीं है? अरे लिखा हुआ है दूसरी संख्या ये वाला। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? तनी मनी चलिए चलिए, यहाँ भी हिल गए, तीसरा काम आ जाएगा 4 के दूसरा वाली मैथ। 2 लगातार विषम धन पूर्णांक, कैसा बात किया है? विषम की बात है ना जी, विषम का ना। आइए माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या लगातार की बात है, लगातार विषम की बात है, तो x + 2। सुनिए, जब सम और विषम की बात करता है लगातार की, तो 2 जोड़ना है। कितना? 7 जोड़िए तो घटाइए, लेकिन 2 से काम करना सम विषम में, और न सम और विषम की बात है तो फिर 1 से काम करना। ठीक है, आइए का गुणनफल कितना? 2499, यानी x × x + 2 बराबर 2499। बड़ी संख्या निकालना है, याद रखिएगा। पहले बताइए इसमें बड़ी संख्या कौन है? ई वाला बड़ा कि वाला बड़ा है? बोलिए, ये दोनों में बड़ा कौन है? ई बड़ा कि बड़ा है? ये वाला बड़ा है, क्योंकि छोटा है, क्योंकि 2 ज्यादा है। ये क्या है? 2 ज्यादा है, तो हमको ये वाला निकालना है। आइए x² हो जाएगा ये, अब प्लस के 2x लाइए ने। ठीक है, आप इसको गुणनखंड से जा करके लघुत्तम वाला से उससे भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम बना रहे हैं गुणनखंड से हट करके d से। b² माइनस, बोलिएगा b में हो जाएगा 2, 2 की स्क्वायर -4, a में हो जाएगा 1, 80 में हो जाएगा 2499। लेकिन यहाँ पे क्या है? ठीक है, 2 दूनी के नेगेटिव आइएगा। 9 चौको 36, 36 के 6 हाथ में 3, 9 चौको 36, 36 और 3 39, 39 के 9 हाथ में 3, और 24 चौको 96, 96 और 3 99। नहीं बुझा यार? अब आइएगा तो 9996 में 4 जो हो जाएगा 10,000 पूरा पूरी। क्या हो जाएगा? 10,000। अब आप ही लोग बताइए डी का मान 0 है कि 0 से बड़ा कि छोटा? क्या आंसर आएगा ना? चलिए लपेटिए अब इसको। x = तो माइनस के b अब प्लस माइनस d के √ओवर बटा में। क्या समझ रहे हैं आप लोग? नहीं समझ हमारा? ठीक है, बोलिए माइनस के b में कितना होगा? देखो यहाँ पे आपको मैथ है, यहाँ पे मैथ है। चश्मा लगा के देखना मेरे भाई, यहाँ पे यहाँ मैथ आपका क्या होगा? माइनस के 2 और प्लस माइनस कितना होगा मुनि? 10,000 के बटा में। ठीक है, अब आइए जरा गौर करिएगा, माइनस के 2 और प्लस माइनस ये हो जाएगा 100। 4 0 के बदले में 2 0 निकलेगा, अब बट्टा में 2, एक बार जोड़ करके एक बार। लेकिन याद रखिएगा हमको मतलब है प्लस से, माइनस वाला मत लीजिएगा। माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह आ जाएगा माइनस का, तो ये मामला फंस जाएगा, इसीलिए इसको छोड़ना है। आइएगा माइनस के 2 और प्लस के 100 और बटा में 2, तो आएगा कितना? 98 नहीं आएगा 98, लेकिन चिन्ह रहेगा बड़का का। अब बटा में 2 तो 49 दूनी के बोलिए 98। मेरा x के मान निकला, क्या निकला ये? यानी एक संख्या हो गया 49, और ओरा में फिर क्या करना? 2 जोड़ना है। क्या जोड़ना है? तो बोलिए कितना हो जाएगा? 51। अब आप बताइए, हमको कहता है कि बड़ी संख्या बताइए, कौन संख्या बताना है?
अब आप ही लोग बताइए, पहले लिखे है ना 49 बड़ा कि 51? बोलिए। तो कहिए कि बड़ी संख्या 51 है। बड़ी संख्या कोई दिक्कत किसी को? किसी को? अब कौन सी मैथ बच गई? तीसरा आइएगा, दो कर्मागत धन पूर्णांक, बस वही वाला मैथ है। दो कर्मागत धन पूर्णांक का गुणनफल 5402 है। धन पूर्णांक कर रहा, कैसे कर रहा है? समा खड़े हो जाओ, समा खड़ी होगी, बोलो कैसे चलेंगे? जल्दी करो, बैठ। माना कि पहली संख्या x और दूसरी बोलो x प्लस, क्या सम विषम की चर्चा है? तो 1 से लेगा x प्लस, अच्छा। अब गुना कितना है? 5402, तो x इंटू एक्स प्लस के 1 5402, ठीक है, हो गया। आइएगा, एक्स स्क्वायर अब प्लस के एक्स अब प्लस उल्टा 5402, कोई दिक्कत है? ध्यान रखेंगे d बराबर बी स्क्वायर माइनस, तो 1 की स्क्वायर माइनस 4, ए में 1 और सी में माइनस के 5402, ठीक है। एक नेगेटिव नेगेटिव 4 दूनी के और 4 चको हाथ में, 5 चको 20 और 1 21,609 आएगा ना? आएगा? अरे आएगा। 21,609, 4 दूनी के 8, 0, 4 चको 16 का 6 जगह 1, 5 को 20 और 1 21। आप फिर क्या करना, जोड़ना है तो 8 और 1 9, 0 का 0, 6 के 6, 1 1, सही है ना? अब देखिए इतना मान आया है। अब इसको हम लेके चलेंगे x बराबर क्या होगा बोलो? माइनस के बी प्लस माइनस डी के रूट ओवर बटा में। अब बताइए माइनस के बी, तो देखो क्वेश्चन कहाँ है? देखो यहाँ क्वेश्चन हो गया, मेन क्वेश्चन यहाँ देखते ना है। माइनस के बी तो माइनस के 1, अब प्लस माइनस, ठीक है। डी में कितना है? 21,609 के रूट ओवर बटा में 2, और ए में कितना मन देखो 1। अब यहाँ पे देना है किसका वर्गमूल है? किसका? 1 2 3, यानी 21,000 है। क्या ये? 21 दहाई सैकड़ा हजार है ना? 21,000, तो गौर करिएगा 21,000 10,000 आता है ना, तो 100 का स्क्वायर होता है 10,000, तो 100 से पार हो गया ये आए। 200 से ऊपर तो नहीं होगा, लेकिन अब आइए, जब ना बुझाए तो ऐसे कर लेना लेकिन तरह। देखो तो 21,609 है, डबल करना, डबल हो गया, 1 से 1 1 1 1 आएगा, फिर 16 और 1 1 2 आएगा ना जी, 116 हो गया। तो हम 4 से लगाएंगे जी, 4 से 24 को 96 जी, 4 और 4 4 8 और 2 के 2, अच्छा 6 तो 0 हो जाएगा जी, आई 2 हो जाएगा जी, फिर 0 9, कितना जाएगा? 0 9, 3 से 3 से 3 तिहाई 9 और 8 तिहाई 24, नहीं तो नहीं, अंतिम में 9 देखो, 9 देखो 7 से लगता है, 7 तो 49 के 9 हाथ में जाए 4 और 7 8 56 और 4 60 के 0 हाथ में 6 और 7 दूनी के 14 24, ठीक है। ये जब भी लगाए तो कैसे लगेगा? 7 से लगेगा, तो यहाँ हो जाएगा 7 147। तो माइनस के 1 प्लस माइनस 147 अब बटा में 2, ठीक है। अरे बुझे कि नहीं? अब आइए
एक बार जोड़ के एक बार, लेकिन ध्यान रखना कि हमको नेगेटिव वाला वैल्यू नहीं लेना है। तो हो जाएगा माइनस के 1 अब प्लस के 147 अब बटा में 2, घटाओ मुनि 146 नहीं आएगा, 146 अब बटा में 2 कट जाएगा 73, क्या आएगा? कहता क्या पूर्णांक है, तो पूर्णांक बताइए। तो पहली संख्या कितना हो गया? 73 और दूसरी कौन दो, तो दूसरी कितना जोड़ना, कितना है? तो अबरी कितना होगा बताओ? 74। ठीक है, आंसर मिलाइए। सही है, कोई दिक्कत किसी को?